Good morning, my dear children. How are you doing? सब लोग कैसे हो? I hope you all are fine. Okay. And today I am going to start the Hindi class for 6th standard. 6th standard Hindi I am teaching, and my name is Noor Jahan. Okay. And आज हम लोग अपनी कक्षा में, अपनी पाठशाला गंगा पाठशाला में और 6वीं कक्षा में आप लोग क्या सीख रहे हो? दैट इज भारतवर्ष है सबसे प्यारा. दैट मीन्स इंडिया इज द डियरेस्ट. इंडिया इज द डियरेस्ट. आपको इस कविता, पहली कविता आपको 6वीं कक्षा के लिए क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है? टू टेल यू. भारतवर्ष का महिमा. भारतवर्ष का महिमा को बताने के लिए. महिमा मीन्स व्हाट? द ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री. हाउ ग्रेट आवर इंडिया इज. इंडिया इज. इसीलिए आपको पहली ही कविता में क्या दिया गया है? दैट इज भारतवर्ष है सबसे प्यारा. मतलब इन सब देशों में, सारे देशों में, जितने भी दुनिया में देश हैं, उसमें हमारा भारत देश क्या है? सबसे प्यारा है. सबसे प्यारा है. तो मैं पहले आपको इस कविता को पढ़ के दिखाती हूँ. आई होप आप लोगों के पास, सबके पास टेक्स्ट बुक है. नहीं है तो जल्द से जल्द ले लीजिए. यहाँ पे क्या देते हैं? कविता का परिचय. कविता क्यों दिया गया है आपको? कविता में भारत की महिमा बताते हुए इसे सब देशों से न्यारा कहा गया है. मतलब सारे देशों में से हमारा जो भारत देश है सबसे न्यारा है, सबसे डिफरेंट है, सबसे यूनिक है. न्यारा मतलब यूनिक, डिफरेंट. नेक्स्ट, कविता का उद्देश्य क्या है? व्हाई द पोयम इज गिवन. क्यों दिया गया है? कविता का उद्देश्य क्या है? मतलब भारत की महिमा का गुणगान करना तथा देश प्रेम का भाव जगाना. मतलब आप लोगों को भारत देश कितना अच्छा है वो जानने के लिए, और तथा देश प्रेम भाव जगाना. मतलब और हम लोगों के अंदर देश के लिए हम सब में एक भावना होती है. देश के लिए हम नौजवान जान देने के लिए भी रेडी रहते हैं. तो देश प्रेम, देश क्या होता है तो उसका प्रेम जगाने के लिए आप लोगों को क्या दिया गया है? भारतवर्ष में सबसे प्यारा कविता दिया गया है. तो एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. तो देखो सब लोग. भारतवर्ष है सबसे प्यारा. भारतवर्ष है सबसे प्यारा. सब देशों से बढ़कर न्यारा. सभी देशों से बढ़कर न्यारा. सुंदर मुकुट हिमालय इसका. सुंदर मुकुट हिमालय इसका. सागर चरण पखारे. सागर चरण पखारे. गंगा यमुना पावन नदियाँ. गंगा और यमुना नदियाँ जो पावन नदियाँ हमारे देश में हैं, बहते जिनके जल के धारे. क्या करते हैं? बहते जिनके जल के धारे. भांति भांति के अन्न फूल फल. भांति भांति के अन्न फूल फल. औषधियाँ और रत्न जवाहर. औषधियाँ और रत्न जवाहर. श्रम करते दिन रात खेतीहार. श्रम करते दिन रात खेतीहार. हर्षित होते धान उगाकर. हर्षित होते धान उगाकर. भारत माता हम तेरे सूत. भारत माता हम तेरे सूत. सदा तेरा गुणगान करें. सदा तेरा गुणगान करें. पालन करती हो हम सबका. हम सबका पालन करती हो. पालन करती हो हम सबका. सदा तुम्हारा मान करे. सदा तुम्हारा मान करे. तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और मैं अभी आप लोगों को एक एक लाइन का
मतलब समझाते जाती हूँ शब्दार्थ। ओके, आपको पहले दो स्टांजा में क्या दिया है, पहले दो पैराग्राफ में क्या दिया है, दैट इज भारतवर्ष है सबसे प्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा। भारत देश है, भारत देश है सबसे प्यारा, भारत देश है सबसे प्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा। यहाँ पे कविता में क्या दिया गया है, भारत देश है सबसे प्यारा, जो हमारा देश है सबसे प्यारा है। प्यारा मतलब हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, प्यारा मतलब हम सबको बहुत पसंद है। भारत देश है सबसे, इन एवरी कंट्री, आवर कंट्री दैट इज इंडिया इज द डियरेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट, सब देशों से बढ़कर न्यारा, सारे देश, सब देश जितने भी दुनिया में देश हैं उन सबसे बढ़कर, मोर देन अदर कंट्रीज, आई लव माई कंट्रीज। एंड न्यारा मतलब डिफरेंट, न्यारा मतलब डिफरेंट, डिफरेंट और इन हिंदी अर्थ क्या है, अलग। ओके, हिंदी में आपको अलग कहा जाता है। और न्यारा अगर दिया गया तो उसका शब्दार्थ क्या होता है, हिंदी में अलग होता है और इंग्लिश में उसका नाम डिफरेंट और यूनिक, डिफरेंट और यूनिक, डिफरेंट और यूनिक। मतलब कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, भारत देश है सबसे प्यारा, सारी दुनिया हम लोग देखें तो सारी दुनिया में हमारा जो देश है सबसे प्यारा है और सबसे न्यारा भी। मतलब हमारा कल्चर अलग है, हमारे सबके रिलीजन अलग है और हमारे सबके रहने का तरीका भी अलग है ना। सब लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग खाना खाते हैं। मतलब हमारा जो देश है सबसे डिफरेंट होते हुए भी यूनिक है, बहुत स्पेशल है। तो वो कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, भारत देश में सबसे प्यारा, मुझे अपने आप भारत देश में बहुत प्रेम है। तो भारत देश है सबसे प्यारा और सब देशों से बढ़कर न्यारा, सारे देशों से बढ़कर मतलब ज्यादा, सारे देशों को कंपेयर किए तो हमारा देश हमें बहुत न्यारा है, बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है। ओके, आप लोगों को ये दोनों पैराग्राफ समझ में आ गए, ये दोनों लाइन्स समझ में आ गए। ओके, नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट लाइन। सुंदर मुकुट हिमालय इसका, सुंदर मुकुट हिमालय इसका, हिमालय इसका, सागर चरण पखारे, सागर चरण पखारे। तो बाद के दो लाइन में क्या देते हैं, क्या बोल रहे हैं कविता में, सुंदर मुकुट हिमालय इसका, सागर चरण पखारे, सागर चरण पखारे। मतलब यहाँ पे आप लोग सब लोग इंडिया मैप देखे होंगे, ओके। यहाँ पे आप लोग का हिमालय पर्वत है, यहाँ पे
इधर से क्या है आप लोगों का, दैट इज अरबी, अरबी समुद्र है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल कोल्ली हम लोग का क्या बोलते हैं, बंगाल कोल्ली, और यहाँ पे हिंदू महासागर, हिंदू महासागर। आप लोग जब भी इंडिया मैप देखते हो तो आप लोगों को इस तरह दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, सुंदर मुकुट हिमालय इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो हिमालय को मुकुट मतलब क्राउन, एक राजा के सिर पे जिस तरह वो मुकुट पहनता है, उसी तरह हमारा भारत देश को मुकुट की जैसा क्या है, हिमालय पर्वत, जो हमारे पर्वत है, जो माउंटेन है, उसमें हमारा हिमालय किस तरह से हमारे भारत माता को सजा के रखा है, जैसे हिमालय से मुकुट की तरह, मुकुट की तरह सुंदर है, मतलब सुंदर। जो हिमालय जो है वहाँ पे हमेशा बर्फ गिरती है, आइस विल बी देयर, वहाँ पे जो मुकुट हिमालय इसका मतलब हमारा भारत देश का, इसका मतलब भारत देश का मुकुट कौन बने हैं यहाँ पे, हिमालय, हिमालय मुकुट है। और सागर चरण पखारे, सागर यानी समुंदर, और चरण मतलब फीट या फिर पांव, और या फिर पैर, ओके, चरण फीट या फिर पैर, एंड पखारे धोए या फिर क्लीन, ओके। तो हमारे भारत वर्ष का, भारत देश का पैरों को कौन धो रहे हैं, यहाँ पे सागर, सारे जो अरबी समुद्र है और जो हिंदू महासागर है या फिर बंगाल कोल्ली है, ये सारे नीचे ही है ना, तो हमारे भारत माता का पैरों को कौन धो रहे हैं, सागर, जो समंदर है। सागर चरण पखारे, पखारे मतलब टू क्लीन और या फिर धोए। तो आप लोगों को क्या समझ में आया अभी, दैट इज सुंदर मुकुट हिमालय इसका, जो हमारे भारत देश का जो क्राउन, ದ ಕಿರೀಟ ಅಂತ ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೌದಾ, ಆ ಮುಕುಟ ಅಥವಾ ಕಿರೀಟ कौन बना है, हिमालय बना है। और सागर चरण पखारे, और हमारे भारत देश का कौन चरण या फिर पैर को कौन धो रहे हैं, दैट इज ऑल द ओशियंस, राइट। एंड नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स, ओके, यहाँ पे आप लोगों को कौन सा शब्दार्थ डिफिकल्ट है तो मैं लिख देती हूँ ये 4 लाइनों में, दैट इज फर्स्ट न्यारा, शब्दार्थ, शब्द का अर्थ, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। न्यारा मतलब अलग, और इंग्लिश में डिफरेंट और यूनिक। यूनिक। नेक्स्ट मुकुट, ताज, या फिर इन कन्नड़ा किरीटा, और इन इंग्लिश क्राउन, इन इंग्लिश क्राउन। नेक्स्ट चरण, मतलब पैर, और फीट, इन कन्नड़ा पादगळु, पादगळु। नेक्स्ट पखारे, पखारे मतलब धोए या फिर वॉश और क्लीन, वॉश और क्लीन। नेक्स्ट, ओके। और आपको और कौन सा मीनिंग इसमें समझ में नहीं आएगा, बढ़कर मतलब ज्यादा, मोर, भारतवर्ष है सबसे प्यारा मतलब वेरी डियर, प्यारा मतलब ज्यादा, प्रेम, और सब देशों से बढ़कर न्यारा, सारे देशों में मुझे मेरा देश जो है बहुत न्यारा है, बहुत अलग है ना।
जैसे दूसरे कंट्रीज अलग है, हमारा कंट्री अलग है। नेक्स्ट, सुंदर मुकुट हिमालय स्कार, जिसका क्राउन, जिसका ताज कौन है हमारे भारत देश का? हिमालय पर्वत, जो माउंटेन्स हैं। और नेक्स्ट, सागर चरण पखारे, इन हमारे जो भारत देश को कौन धो रहे हैं? सारे सागर। बिकॉज हमारा जो मैप देखे तो आप लोग देख सकते हो, सारा जो नीचे का जो हमारा भारत मैप है वो ऑल आर कवर्ड विद द सागर। दैट इज पूरा का पूरा वहां पे क्या है? सागर, समंदरी है। ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ गया? आपको शब्दार्थ भी याद रखने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं? गंगा यमुना पावन नदियां, गंगा यमुना पावन नदियां, बहते जिनके जल के धारे, बहते हैं जिनके जल के धारे, भांति भांति के अन्न फूल फल, भांति भांति के अन्न फूल फल, औषधियां और रत्न जवाहर, औषधियां और रत्न जवाहर। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं? गंगा यमुना, यमुना पावन नदियां, पावन नदियां, बहते हैं, बहते जिनके जिनके जल के धारे, जिनके जल के धारे। यहाँ पे क्या कहते हैं? हमारा भारत देश जो है वहां पे कैसी कैसी नदियां बहते हैं? गंगा यमुना पावन नदियां। यहाँ पे पावन का मतलब क्या होता है? दैट इज पवित्र या फिर होली। पावन का मतलब पवित्र, इंग्लिश में होली। नदियां मीन्स रिवर्स। बहते हैं, बहते मतलब फ्लो, बहना मतलब फ्लो, जिनके जल के धारे, जल मतलब यहाँ पे पानी, धारे मतलब वेव्स, जल के धारे पानी के लहरें, जल का मतलब पानी और धारे मतलब लहरें। ओके, वेव्स, एंड पानी का मतलब वाटर। ओके, यहाँ पे क्या कहते हैं? गंगा यमुना पावन नदियां, गंगा और यमुना हमारे देश में जो बहती नदियों में से पावन नदियां, जैसे हमारे यहाँ पे कृष्णा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है और यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है और कौन सी नदियां हैं हमारे यहाँ पे? बहुत सारे पावन नदियां हैं। तो वैसे ही हमारे देश में गंगा और यमुना नदी के जितना पवित्र नदियां बहते हैं, मतलब बहुत पवित्र नदियां हमारे देश में बहते हैं। और बहते जिनके जल के धारे मतलब क्या कहते हैं? जब आप लोग देखे होंगे, जब पानी बहता रहता है वो लहरों के साथ ही बहता है। आप कभी नदियों को गए हो देखने के लिए या फिर सागर समुद्र को गए हो तो आप देखे होंगे इतनी अच्छा लगता रहता है आप लोगों को, बहुत अच्छा फील करते हो आप नदियों के गए तो। वहां पे आपको क्या नजारा मिलता है? आप लोग क्या देखते हो? दैट इज जल के धारे, द वेव्स ऑफ वाटर, द वेव्स ऑफ वाटर। तो क्या कह रहे हैं कविता में? गंगा यमुना पावन नदियां, होली रिवर्स विच फ्लोज इन अ कंट्री, बहते जिनके जल के धारे, मतलब जल के धारे, बहुत सारे जल के धारे, मतलब इन ಕನ್ನಡ ಜಲ के धारे ಜಲಪಾತಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜಲಪಾತಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ओके, एंड क्या आप सब देख सकते हो आप हमारा देश कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपको? बाती बाती के अन्न फूल, बाती
बाती बाती के अन्न अन्न फूल फल फूल भांति भांति के अन्न फूल फल औषधियां औषधियां और रत्न जवाहर। ओके, यहाँ पे क्या कहते हैं? बाती 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 बोले तो बाती बाती के मतलब दूसरे दूसरे डिफरेंट अन्न अन्न मतलब ग्रेन्स, हिंदी में अनाज जो हम लोग चावल गेहूं जवार जो भी खाते हैं, रोटी चावल दाल जो भी खाते हैं अनाज कहते हैं। फूल मतलब फ्लावर, फल यानी कि फ्रूट्स। औषधियां मेडिसिन, औषधियां मतलब मेडिसिन। एंड रत्न जवाहर जो हम लोग जमस्टोन्स पहनते हैं अंगूठियों में, रंग रंग के जमस्टोन पहनते हैं, तो रत्न जवाहर का मतलब क्या होता है? मणियां या फिर स्टोन्स, मतलब प्रीसियस स्टोन्स, प्रीसियस स्टोन्स। ओके, औषधियां जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां मतलब मेडिसिन। हमारे देश में बाती बाती मतलब तरह तरह के दूसरे दूसरे बाती बाती वैरायटीज मतलब दूसरे दूसरे तरह के अन्न फूल फल, बहुत सारे अनाज हम लोग पीकते हैं, बहुत सारे अनाज मिलता है हमारे देश में, और फूल उगाते हैं और फल मिलता है हमारे देश में। फल मतलब फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स, वॉट एवर द फ्रूट्स वी आर हैविंग। आप हम लोग अनार खाते हैं, अनार पोमोग्रेनेट, और सेब खाते हैं, और केला खाते हैं, बनाना खाते हैं। और फूल जैसे कि गुलाब का फूल होता है, मोगरे का फूल होता है। और अनाज में हम लोग क्या क्या खाते हैं? आजकल तो इतने वैरायटीज ऑफ अनाज मिलते हैं, दूसरे दूसरे तरह के अनाज मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ चावल में ही बारीक चावल होता है, मोटा चावल होता है, और गेहूं मतलब वीट, राइस वीट और ज्वार। तो तरह तरह के हम लोग अनाज अन्न खाते हैं। फूल और फल को हमारे देश में उगाया जाता है। और हम लोगों के देश में, हमारा देश का क्या खासियत है, व्हाट इज द स्पेशलिटी? हमारे देश में दूसरे दूसरे तरह के जड़ी बूटियां मिलता है, तो वहां से हम लोगों का बीमारी भी दूर कर सकते हैं, मतलब मेडिसिन मिलता है हमारे देशों में। और रत्न जवाहर, हमारे देश में दूसरे दूसरे तरह के रत्न मिलते हैं। रत्न मतलब कीमती पत्थर, मतलब आप लोग देख सकते हो रिंग अगर आप कोई पहनता है तो आप नवरत्न के ही अंगूठी बनाते हैं, मतलब दूसरे दूसरे कीमती पत्थर होते हैं, तो वो सब हमारे देश में मिलते हैं। तो हमारे कविता में क्या क्या दे रहे हैं? गंगा यमुना पावन नदियां, हमारे देश में पावन नदियां बहते हैं, और बहते जिनके जल के धारे, बहुत सारे जल के धारे पानी के लहरें बहते हैं। बाती बाती के अन्न फूल फल, दूसरे दूसरे वेराइटीज ऑफ ग्रेन्स मिलते हैं, फूल और फल मिलते हैं, औषधियां मिलते हैं हमारे देश में, रत्न जवाहर। तो ऐसे देश में हम सब रहते हैं, हम लोगों को क्या गर्व करनी चाहिए, मतलब प्राउड इन अ गुड वे। तो हम लोग सारे, हमारे ऐसा देश है, तो वी आर ऑल आर फीलिंग प्राउड टू बी बॉर्न इन दिस कंट्री, राइट? सो यहाँ पे आपके शब्दांत कौन से आ गए यहाँ पे? तो आई जस्ट नोट डाउन दोस।
पावन, पावन का मतलब पवित्र, इंग्लिश में होली। होली रिवर्स आर गंगा एंड जमुना और यमुना। जल के धारे, जल के धारे, पानी के लहरें, पानी के लहरें, और वाटर वेव्स, वेव्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट अन्न, अन्न मतलब अनाज यानी कि ग्रेन्स। नेक्स्ट औषधियां, जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां मतलब हर्ब्स, मतलब मेडिसिनल हर्ब्स, मेडिसिनल हर्ब्स। नेक्स्ट रत्न जवाहर, रत्न जवाहर, मणियां, कीमती पत्थर, कीमती पत्थर, मतलब in English precious stones. For example नवरत्न, ಓಕೆ ಕನ್ನಡ में ಆಭರಣಗಳು ಅಥವಾ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೌದಾ. सो ऑल ऑफ दिस शब्दार्थ सभी क्या है, शब्द के मतलब शब्द के अर्थ हैं, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो आप सबको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो आई जस्ट रिकॉल, हमारा भारत है सबसे प्यारा, भारत वर्ष है सबसे प्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा, सुंदर मुकुट हिमालय इसका, सागर चरण पखारे, गंगा यमुना पावन नदियां बहते जिनके जल के धारे, भांति भांति के अन्न फूल फल औषधियां और रत्न जवाहर। मतलब हमारा देश जो है बहुत प्यारा है और सारे देशों से अलग भी है, और हमारे देश का जो हिमालय है वो भारत देश का मुकुट के जैसे है, ताज के जैसा है, और सारे सागर जो है हमारे देश का क्या कहते हैं, पैरों को धोते हैं। गंगा यमुना पावन नदियां, हमारे देश में पावन नदियां भी बहते हैं गंगा और यमुना जैसे, बहते जिनके जल के धारे, बहुत सारे नदियों के जल के धारे भी हमारे देश में बहते हैं। बाती बाती के अन्न फूल फल, बहुत सारे वैरायटीज के अन्न फूल फल हमारे देश में हम लोग उगते हैं, उसके साथ औषधियाँ और रत्न जवाहर, औषधि भी है और कीमती पत्थर भी जो है। ठीक है, आज का क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आपका जो है आज आप लोगों को एक बार पढ़ना है और भावार्थ लिखने की कोशिश करना है। भावार्थ मतलब आपके ओन वर्ड्स में, एक कविता है आपके ओन वर्ड्स में भावार्थ, उसका मतलब पूरा जितना मैंने आपको सिखाया है उसका पूरा मतलब आपके सेंटेंस में लिखना है। होमवर्क आज 1 पेज हैंड राइटिंग लिखो, पहली बार राइट 1 पेज हैंड राइटिंग हिंदी, एंड नेक्स्ट वन भावार्थ लिखो। अगर नहीं आया तो आपको आपके घर में कोई बड़े हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एक बार कविता को पढ़िए और समझिए, सिर्फ पढ़ो मत, समझ के पढ़िए, ठीक है।
Okay, have a good day. We'll discuss the things in next class. Thank you.